बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 9.3। तो इस एक्सरसाइज में मिड पॉइंट का फार्मूला इस्तेमाल हुआ है और मिड पॉइंट का फार्मूला क्या है, वो है आपके पास सी एक्स कामा वाई इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइड बाई टू कामा वाई वन प्लस वाई टू डिवाइड बाई टू। ये आपके पास फार्मूला है। तो मिड पॉइंट का फार्मूला ये आपके पास इसके बराबर है, यानी यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइड बाई टू कामा वाई वन प्लस वाई टू डिवाइड बाई टू। मगर यहाँ पर इससे पहले राइट कर लें सी सेंट्रल वैल्यू ऑफ एक्स कामा वाई, यानी जो मिडल वैल्यू है। मिडल वैल्यू किसको कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये लाइन है पूरा, तो इस लाइन का मिडल वैल्यू है जो दरमियान वाला है, वही पॉइंट को कहते हैं मिड पॉइंट या मिडल वैल्यू। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 1 में इनके सारे पार्ट्स में आपने इसका मिडल वैल्यू मालूम करना होगा। मिडल वैल्यू मतलब कि मिडल पॉइंट के इसका दरमियान वाला पॉइंट कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट विद द एंड ऑफ पॉइंट्स, यानी पॉइंट्स के जो आपको लाइन दिया गया है, लाइन सेगमेंट है, तो उसी का एंड पॉइंट आपको जो दिया गया है, यानी ये लाइन है फॉर एग्जांपल, तो इस लाइन का एक एंड पॉइंट ये है ये वाला, और दूसरा एंड पॉइंट ये है। इन दोनों पॉइंट का आपको मेजरमेंट दिया गया है। तो एक पॉइंट जो है 8 कामा -5 ये है, और दूसरा -2 9 है, यानी एंड पॉइंट, यानी लाइन का एंड पॉइंट ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ये आपको दिया गया है। एक पॉइंट 8 -5 ये हो गया, तो दूसरा पॉइंट ये आपके पास हो गया -2 9 हो गया। तो इसी को फिर हमने एक्सरसाइज 9.2 में जो डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल किया था, वहाँ पर हमने इसको x और y का नाम दिया था। यहाँ पर भी वही नाम देंगे, यानी x और y। यहाँ पर x और y, इसको हमने x1 y1 का नाम दिया, और यहाँ पर इसको हमने x2 y2 का नाम दिया। तो इस फार्मूले में पुट कर ले x1 प्लस x2, तो x1 8 प्लस और n2 -2, तो 8 -2 हमारे पास आएगा। देखो यहाँ पर, और डिवाइड बाई 2 आ गया। फिर कामा लगा देंगे, फिर y1 प्लस y2, y1 ये -5 प्लस 9, -5 प्लस 9 डिवाइड बाई 2 हमारे पास ये आ गया। अब 8 -2 से 6 आता है, 6 डिवाइड बाई 2, कामा -5 प्लस 9 से हमारे पास आता है 4 डिवाइड बाई 2 आ गया। फिर ये हमारे पास देखो सी सेंट्रल वैल्यू ऑफ एक्स कामा वाई, यानी इसी लाइन का जो है मिड वैल्यू है वो कौन सा है, ये। तो 6 को 2 पर डिवाइड करें तो 2 1 ज़रा 2, 2 3 ज़रा 6, तो 3 हमारे पास आ गया। और यहाँ पर 4 को 2 पर डिवाइड करें 2 1 ज़रा 2, 2 2 ज़रा 4, तो हमारे पास ये आ गया। तो सेंट्रल वैल्यू ऑफ द एंड पॉइंट 8 -5 एंड -2 9 इज कौन सा है, 3 कामा 2। ये हमारे पास इसका एंड पॉइंट आ गया है। पार्ट नंबर 2 में भी वही मिड पॉइंट का फार्मूला इस्तेमाल करना है। तो ये पॉइंट 7 -6 और दूसरा पॉइंट 3 कामा 2 आपको दिया गया है। इसी को भी मिड पॉइंट फार्मूले से ही सॉल्व करना है। तो इसको x1 y1 और इसको x2 y2, तो वही फार्मूला यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कामा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, ये फार्मूला आपने याद रखना है। और इसको कैसे राइट करना है, सी एक्स कामा वाई इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कामा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 हमारे पास आ गया। तो इसी में वैल्यू पुट कर ले, x1 का 7 प्लस x2 का 3, तो 7 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, देखो यहाँ पर आ गए हैं। फिर कामा लग गया, y1 का वैल्यू 6, y2 का वैल्यू 2 6 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, तो ये देखो 6 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 आ गया। तो सी एक्स कामा वाई अपनी जगह पर, 7 प्लस 3 से हमारे पास आता है 10 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पर 6 प्लस 2 से आता है 8 डिवाइड बाई 2 हमारे पास आ गया। अब 10 को 2 पर डिवाइड करें तो 5, और 8 को 2 पर डिवाइड करें तो 4 आता है। तो सी एक्स कामा वाई एंड सेंट्रल वैल्यू ऑफ एक्स और वाई जो है, एक्स का वैल्यू 5 और वाई का वैल्यू 4 आ गया हमारे पास। इस तरीके से पार्ट नंबर 3 आपको नज़र आता है। इसी को भी इस तरीके से करना है, -2 कामा 3 एंड -9 -6, ये इसको भी इस तरीके से कर ले। देखो मिड पॉइंट फार्मूले में इस पर खुद सोच ले और सॉल्व कर ले। क्वेश्चन नंबर 2, the midpoint and one end of a line segment are 3,7 and 4,2 respectively. Find the other end point. तो इसी क्वेश्चन में आपको नजर आता है, देखो द मिड पॉइंट एंड वन एंड पॉइंट, एक मिड पॉइंट है और दूसरा एंड पॉइंट है ऑफ लाइन सेगमेंट। एक लाइन है, उसी लाइन का मिड पॉइंट और एंड पॉइंट आर 3,7 एंड 4,2 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मीन तरतीब के साथ, पहला मिड पॉइंट लिखा है तो ये 3,7 आपके पास मिड पॉइंट हो गया, और फिर लिखा है वन एंड पॉइंट और एंड पॉइंट लिखा है तो एंड पॉइंट आपके पास 4,2 हो गया। तो इसी में 3,7 मिड पॉइंट है और 4,2 एंड पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है तरतीब के साथ, तो तरतीब इसका यही है, मिड पॉइंट है पहला और फिर इसके बाद वन एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट।
फिर इसके बाद क्या कहते हैं, फाइंड द अदर एंड पॉइंट, यानी दूसरा एंड पॉइंट मालूम करना है। एक एंड पॉइंट ये है तो दूसरा एंड पॉइंट मालूम करना है। तो लाइन आपको दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल ये लाइन है तो इसी लाइन का एक एंड पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल ये एंड पॉइंट आपको दिया गया है और मिड पॉइंट ये दिया गया है। तो दूसरा एंड पॉइंट मतलब कि ये एंड पॉइंट आपने मालूम करना है। तो इसी के लिए भी आपने मिड पॉइंट फार्मूले का इस्तेमाल करना होगा। तो यहाँ पर राइट गिवन मिड पॉइंट आपके पास ये है 3,7 एंड एंड पॉइंट आपके पास 4,2 है। तो फिर हमारे पास एंड पॉइंट, दूसरा एंड पॉइंट जो है वो हमारे पास क्या होगा, वो x, y होगा। तो लेट द अदर एंड पॉइंट x, y। तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। तो x1 + x2 डिवाइड बाई 2 y1 + y2 डिवाइड बाई 2। तो यही फार्मूले में हम पुट कर लेंगे। तो ये हमारे पास असल फॉर्म इसका क्या है, x, y cx, y इक्वल टू x1 + x2 डिवाइड बाई 2 y1 + y2 डिवाइड बाई 2 हमारे पास आ गया। ये मतलब कि पहला हम c x, y इक्वल टू x1 + x2 डिवाइड बाई 2 y1 + y2 डिवाइड बाई 2। तो सी एक्स वाई मतलब कि सेंट्रल वैल्यू ऑफ इसका x और y जो है वो हमारे पास ये मिड पॉइंट बताइए 3,7 वो राइट कर लेंगे इक्वल टू एक एंड पॉइंट हमने ये ले फॉर एग्जाम्पल ये x1 y1 है। तो हमने इसमें x1 और y1 का वैल्यू पुट करना है। तो x1 और y1 आपके पास ये एंड पॉइंट है तो x2 y2 मालूम करना होगा। तो इसमें पुट कर ले, देखो एंड मिड पॉइंट जो है हमारे पास 3,7 ये राइट कर लिया। एंड x1 हमारे पास 4 और x2 हमारे पास x है तो 4 + x और फिर डिवाइड बाई 2 आ गया। और y1 हमारे पास 2 है प्लस y2 हमारे पास y है तो 2 + y डिवाइड बाई 2 हमारे पास आ गया। इसमें वैल्यू पुट कर ले तो हमारे पास आ गया 3,7 इक्वल टू 4 + x डिवाइड बाई 2 2 + y डिवाइड बाई 2। तो रूल्स के मुताबिक यानी 3 हमारे पास 4 + x डिवाइड बाई 2 यानी x का वैल्यू ये है इसके बराबर है। एफ सी सा यही हो गया और ऑर्डिनेट यानी y का वैल्यू हमारे पास 7 इक्वल टू 2 + y डिवाइड बाई 2 ये हो गया। तो एफ सी सा हमारे पास आ गया तो 3 इक्वल टू 4 + x डिवाइड बाई 2 हमारे पास आ गया। तो 2 यहाँ पर डिवीजन में है तो यहाँ इस साइड पर आएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में होगा। या आप राइट करेंगे मल्टीप्लाइड बोथ साइड बाई 2। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6 आ गया और यहाँ इसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 के साथ कैंसिल होगा। तो हमारे पास आ गया 4 + x। तो 6 इक्वल टू 4 + 6 आ गया। 4 यहाँ पर एडिशन में तो इसको यहाँ से खत्म करना है तो क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम बोथ साइड। इससे भी 4 सब्ट्रैक्ट कर ले और इससे भी कर ले। जब इससे 4 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 6 - 4 से हमारे पास आता है 2 और यहाँ से 4 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये खत्म होगा x। तो x इक्वल टू 2 हमारे पास इसका वैल्यू आ गया। अब इस तरीके से y ऑर्डिनेट तो इसी को भी यानी 7 इक्वल टू 2 + y डिवाइड बाई 2 आ गया। तो 2 यहाँ पर डिवीजन में है इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाइड बोथ साइड बाई 2 तो 17 इक्वल टू 2 + y। तो हमारे पास आएगा 14 इक्वल टू 2 + y हमारे पास आ गया। 2 यहाँ पर प्लस है इस साइड आएगा तो माइनस या सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम बोथ साइड। तो 14 - 2 इक्वल टू 2 + y -2। तो 2 और -2 जो है कैंसिल हो गया, y रह गया। तो 14 - 2 से हमारे पास आता है 12 तो y इक्वल टू 12 आ गया। तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 12 आ गया। तो अदर एंड पॉइंट हमारे पास क्या है 2 and 12 है। दस द अदर एंड पॉइंट 2, 12 हमारे पास इसका वैल्यू आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3 द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर 2, 5, 4, 2, 1, 1 फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 3 वर्टेक्स। तो ट्राइंगल्स के तीनों साइड का मिड पॉइंट आपको दिया गया है यानी द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल्स यानी ट्राइंगल का मिड पॉइंट आपको दिया गया है आर 2, 5 एक मिड पॉइंट 2, 5 है, दूसरा 4, 2 है, तीसरा 1, 1 है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ 3 वर्टेक्स। तो इस ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स के 3 वर्टेक्स को मालूम करना है। तो गिवन में आपको ये 3 पॉइंट्स दिए गए हैं तो इन 3 पॉइंट्स से हमने यानी जो पॉइंट दिए गए हैं मतलब ये आपको मिड पॉइंट दिया गया है तो इस मिड पॉइंट से आपने क्या करना है, ये ट्राइंगल्स के कोऑर्डिनेट्स मालूम करना है। तो कोऑर्डिनेट कैसे मालूम कर लेंगे, तो इन मिड पॉइंट से हमने इसके एंड पॉइंट मालूम करना होगा यानी जो वर्टेक्स है। लेट द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल्स आर। तो हमारे पास ट्राइंगल का वर्टेक्स कौन सा है, ये ए बी बी सी आपको नजर आता है। देखो ए का बी पॉइंट एक कोऑर्डिनेट्स है, बी का सी डी ये है और ई एफ। तो ए बी सी डी और ई एफ को हमने मालूम करना है।
तो यहाँ पर हम कंसिडर कर लेंगे लेट 2,5 इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यानी ए और बी का जो है ये 2 और 5 जो है हमारे पास मिड पॉइंट है यूजिंग ए मिड पॉइंट फार्मूला। तो मिड पॉइंट फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे। तो ए बी यानी ए और बी का तो x1 + x2 ए प्लस सी डिवाइड बाई 2 एक होगा और b प्लस डी डिवाइड बाई 2 होगा, मगर मिड पॉइंट क्या है 2,5 इक्वल टू a प्लस सी डिवाइड बाई 2 b प्लस डी डिवाइड बाई 2 हमारे पास आ गया। कंपेयर कर लें, देखो अब सी सा यानी 2 बराबर होगा a प्लस सी डिवाइड बाई 2 और ऑर्डिनेट हमारे पास बराबर होगा यानी y का वैल्यू 5 इक्वल टू b प्लस डी डिवाइड बाई 2। तो 2 यहाँ डिवाइड है, इस साइड में मल्टीप्लाइड होगा तो 2 2 जार 4 इक्वल टू ए सी। तो ए सी हमारे पास 4 आ गया, इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, या c इक्वल टू 4 माइनस a इक्वेशन 1 आ गया। इस तरीके से इसको भी 2 5 जार 10 b प्लस डी आ गया। सो d इक्वल टू व्हाट 10 माइनस b, हमारे पास ये दूसरा इक्वेशन आ गया। इस तरीके से दूसरा लेंगे 4 और 2, 4 का 2 ये भी मिड पॉइंट है, सपोज कर लेंगे ये बी सी का है। तो यहाँ पर लेट 4,2 इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, कि 4,2 क्या है बी सी का मिड पॉइंट है यूजिंग ए मिड पॉइंट फार्मूला। तो मिड पॉइंट फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे। तो यहाँ पर c प्लस ई डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 4, यहाँ पर आएगा 4,2 इक्वल टू c प्लस ई डिवाइड बाई 2 एंड d प्लस एफ डिवाइड बाई 2 हमारे पास आ गया मिड पॉइंट फार्मूले के रूप से। यानी x1 प्लस x2 यानी x1 की जगह c है, x2 की जगह e है, तो c प्लस ई डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 d प्लस एफ डिवाइड बाई 2 हमारे पास ये आ गया। अब एफ सी सा यानी 4 इक्वल टू सी प्लस ई डिवाइड बाई 2 और ऑर्डिनेट यानी y का वैल्यू 2 इक्वल टू d प्लस एफ डिवाइड बाई 2 आ गया। तो 2 को मल्टीप्लाई करें दोनों साइड के साथ, जब 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास इससे क्या आएगा, तो 2 2 जार 4 आ गया यहाँ पर देखो, और यहाँ पर इसके साथ कर लेंगे मल्टीप्लाई तो 2 4 जार 8 आ गया c प्लस ई, और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 2 जार 4 इक्वल टू d प्लस एफ आ गया। तो c प्लस ई इक्वल टू 8 एंड d प्लस एफ इक्वल टू। तो अब पुट इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर लें। तो 4 माइनस a प्लस ई इक्वल टू 8 हमारे पास आ गया इससे, इसको हमने इक्वेशन 1 में पुट करना, मगर इक्वेशन 1 कौन सा है यहाँ पे आपको नजर आता है, यहाँ पर देखो ये है c इक्वल टू 4 माइनस a, तो c का वैल्यू इसी में पुट कर ले। तो c की जगह 4 माइनस a प्लस e इक्वल टू 8, ये आगे देखो 4 माइनस a प्लस e इक्वल टू 8। तो 4 यहाँ प्लस से इस साइड में आएगा तो माइनस होगा, तो माइनस, तो इससे हमारे पास आके देखो e इक्वल टू ये 4 माइनस से इस साइड पे कर ले तो 8 माइनस 4 प्लस a आ गया। तो 8 माइनस 4 से हमारे पास आता है 4 प्लस a आ गया। तो इसको हमने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। इस तरीके से इसी को भी कर लें, ये पार्ट जो है यानी d प्लस एफ इक्वल टू 4, तो इसको इक्वेशन 2 में पुट कर ले यहाँ पर। तो d का वैल्यू जो है ये यहाँ पर पुट कर ले, तो 10 माइनस बी आएगा यहाँ पर देखो 10 माइनस बी है तो यहाँ पर पुट कर ले प्लस एफ इक्वल टू 4। तो 10 माइनस बी प्लस एफ इक्वल टू 4, तो 10 माइनस बी जो है इसको दूसरे साइड पे ले जाए, तो एफ इक्वल टू 4 माइनस 10 प्लस बी, तो ये माइनस बी है तो यहाँ पर प्लस होगा, ये प्लस 10 है तो इससे माइनस होगा। तो 4 माइनस 10 से हमारे पास माइनस 6 प्लस बी आ गया, इसको हमने इक्वेशन 4 का नाम दे दिया। अब तीसरा पार्ट जो है मिड पॉइंट जो है 1 1 है, वो ए सी का मिड पॉइंट है। तो लेट 1,1 इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी यूजिंग ए मिड पॉइंट फार्मूला। तो 1,1 इक्वल टू ए का ए बी है तो a प्लस ई डिवाइड बाई 2 और b प्लस एफ डिवाइड बाई 2 आ गया। तो एफ सी सा यानी x का वैल्यू 1 इक्वल टू a प्लस ई डिवाइड बाई 2 और ऑर्डिनेट यानी 1 इक्वल टू b प्लस एफ डिवाइड बाई 2 ये गया डिवाइड बोथ साइड बाई 2, तो 2 1 जार 2 इक्वल टू a प्लस ई और यहाँ पर 2 1 जार 2 इक्वल टू b प्लस एफ, ये आ गया हमारे पास। इसी को हमने पुटिंग इक्वेशन 3 यानी ये वैल्यू a प्लस ई जो है इसको इक्वेशन 3 में पुट कर ले, मगर a प्लस ई का वैल्यू क्या आएगा हमारे पास, इसमें चेक कर ले। देखो पुटिंग इक्वेशन 3, इसमें इक्वेशन 3 पुट कर ले e का वैल्यू, यहाँ पर e की जगह ये वैल्यू पुट कर क्या है 4 प्लस a, तो आएगा आपके पास a प्लस 4 प्लस a इक्वल टू 2 आ गया। और इस तरीके से ये जो है ये f का वैल्यू ये इसी में पुट कर लें, पुटिंग इक्वेशन 4, तो b प्लस f का वैल्यू क्या होगा -6 प्लस b इक्वल टू 2 आएगा हमारे पास। तो उससे हमारे पास कुछ यूँ बनेगा, देखो वैल्यू पुट कर ले तो 4 प्लस a इक्वल टू 2, तो a प्लस a से 2a गया और 4 यहाँ पर प्लस है इस साइड पे तो माइनस, तो 2 माइनस 4 तो 2a इक्वल टू -2, तो डिवाइड बोथ साइड बाई 2 तो a इक्वल टू -1। इस तरीके से इसको भी कर ले, b प्लस b से 2b आ गया
और -6 यहाँ पर -6 से आएगा तो प्लस, तो 2 + 6 हो गया, तो 2 6 को प्लस कर ले 8 आ गया, डिवाइड बाई 2, तो 8 डिवाइड बाई 2 आ गया, 8 को 2 पर डिवाइड कर ले 4 आ गया, तो a का वैल्यू -1 और b का वैल्यू 4 आ गया है। अब आपके पास a और b का वैल्यू आ गया है। अब आपने ये a का वैल्यू और b का वैल्यू जो पहले आपको इक्वेशन 1 2 3 4 है इसे पुट कर ले, कोई भी एक इक्वेशन है, तो यहाँ पर पुट a = -1 इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में पुट कर ले। इक्वेशन 1 कौन सा है आपके पास है, c = 4 - a, ये है, तो 4 माइनस और a का वैल्यू -1 यहाँ पर आ गया, तो 4 - +1, तो 4 + 1 से हमारे पास आता है 5, और इस तरीके से b का वैल्यू जो है उसको 4 में पुट कर ली, तो हमारे पास आ गया d = 4, हमारे पास क्या है, d = 10 माइनस क्या है b, 10 - b, तो b की जगह ये वैल्यू पुट कर ले 4, तो d = 10 - 4, तो 10 - 4 से c आता है, तो c और d का वैल्यू भी आ गया। अब e और f का वैल्यू रह गया, तो अभी आपको नज़र आता है a b c और d का वैल्यू आ गया है। e और f का मालूम करना है, तो अभी आपने यानी a b का या c d का वैल्यू पुट करना है, जो आपके पास 4 इक्वेशन है इसमें से किसी में एक में पुट कर ले। तो यहाँ पर लेके पुट a = -1 इन इक्वेशन 3 में पुट कर, a का वैल्यू -1 जो है 3 में पुट कर ले, तो यहाँ पर आपके पास है 3 इक्वेशन यही है, तो यहाँ पर पुट कर ले, तो e = क्या है 4 + a प्लस a की जगह a का वैल्यू क्या है -1, ये -1 पुट कर ले, 4 - 1 आ गया, तो e = 4 - 1 से हमारे पास है 3, और यहाँ पर b का वैल्यू जो है उसको 4 में पुट कर ले, 4 ये b का वैल्यू यहाँ पर पुट कर ले, b का वैल्यू क्या आ गया है 4, तो f = -6 + 4 आ गया, तो -6 + 4 से हमारे पास आता है 2, तो इससे हमारे पास यही वैल्यू आ गई, अभी आपको नजर आता है, तो e का वैल्यू 3 है और f का 2 है, तो देयरफॉर a का वैल्यू क्या हो गया, a कौन से थे, a और b था, तो a और b की, तो a का वैल्यू आपको नजर आता है, a का वैल्यू -1 और b का 4, तो 1 - 1 4 आ गया, b का वैल्यू c d है, तो c का वैल्यू 5 और d का 6 है, तो 5 और 6 ये आ गया, और c का वैल्यू आपके पास e f है, तो 3 और -2 आपके पास a का, b का और c का यही पॉइंट आपके पास इसके आ गए। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कहते हैं द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट विद कोऑर्डिनेट 1, 1 एंड 4, y इज 5, यानी आपको दो कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, एक 1, 1 है और दूसरा 4, y दिया गया है, यानी y जो है अननोन है, उसका डिस्टेंस क्या है 5 के बराबर है, द डिस्टेंस बिटवीन, इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस 5 के बराबर है। तो फिर क्या मालूम करना होगा, आपने मालूम करना होगा जो अननोन है, अननोन क्या है, ये y है, तो y का वैल्यू मालूम करना होगा। तो गिवन में आपको नजर आता है गिवन पॉइंट 1, 1 एंड 4, y एंड डिस्टेंस इज 5 और इसका डिस्टेंस 5 है, तो यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला कौन सा है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर रूट, तो वैल्यू पुट कर ले x2 - x1, तो 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 की जगह y - 1 का होल स्क्वायर आ गया, इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू 5 है, तो 4 - 1 से 3 आता है, तो यहाँ पर लिखे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो दोनों साइड का स्क्वायर ले लिया करें, इसका भी लिया करें और इसका भी लिया करें, तो स्क्वायर लेंगे इसका, तो स्क्वायर के रूट से खत्म होगा और 5 का स्क्वायर कर लेंगे तो 25 हमारे पास। देखो स्क्वायर ले लिए यहाँ पर दोनों साइड का, इसका स्क्वायर कर लिए तो ये खत्म हो गया, और यहाँ पर स्क्वायर कर ले तो 25 आ गया। अब 3 के स्क्वायर से 9 आता है, y - 1 यहाँ पर फार्मूला बनता है a - b होल स्क्वायर फार्मूला, तो a - b होल स्क्वायर फार्मूले के मुताबिक इसको ओपन कर ले, तो a की जगह y और b की जगह 1, तो a का स्क्वायर का मतलब कि y का स्क्वायर -2ab, तो 2 अपनी जगह, a की जगह y, b की जगह 1, तो -2y × 1, तो 2 1 2 -2y आ गया, और प्लस b का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर आपके पास आ गया, इक्वल टू 25 आ गया। तो 9 + 1 से 10 आता है, तो y स्क्वायर -2y + 10 इक्वल टू 25 आ गया। अब 9 + 1 से 10 आ गया, अब 10 - 25 यहाँ पर प्लस है तो इस साइड पे आ गया, तो माइनस, तो 10 - 25, तो y का स्क्वायर -2y प्लस 10 एंड -25 इक्वल टू 0 हो गया, तो 10 - 25 से हमारे पास आता है 15, तो y स्क्वायर -2y - 15 इक्वल टू 0। अब ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपने फैक्टराइजेशन के जरिए से, मतलब कि एक्सप्लोइटिंग मेथड के जरिए से इसको सॉल्व करना होगा। एक्सप्लोइटिंग मेथड से कैसे कर लेंगे, y स्क्वायर और -15 जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, तो हमारे पास आ गया -15y स्क्वायर। दो टर्म ऐसे तलाश कर ले जिसको मल्टीप्लाई कर ले, उससे आपके पास आ जाएगी -15y स्क्वायर, और ऐड कर ले या सब्ट्रैक्ट कर ले -2y आ जाए। तो कौन कौन से -2 -5y और +3y है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले तो -15y
वाई स्क्वायर आता है, और ऐड कर लें तो -5y+3, -5+3 से आता है -2। तो यहाँ पर ऐड कर लेंगे वाई स्क्वायर -5y+3y -15 = 0 आ गया। अब इन दोनों में कॉमन y कॉमन लिया तो क्या रह गया y -5। अब इन दोनों में कॉमन 3 कॉमन लिया तो क्या रह गया y -5 आ गया। अब अगेन कॉमन चेक कर ले y -5 और y -5 कॉमन है तो ये कॉमन ले ले तो क्या रह गया y+3। तो हमारे पास ये आ गया =0 आ गया। अब y का वैल्यू y+3 = 0 या y -5 = 0। तो यहाँ पर ऐड करेंगे y+3 = 0, तो y यहाँ पर 3 प्लस से स्टेप रहेगा तो माइनस, तो y = -3, और यहाँ पर y -5 = 0, तो यहाँ पर माइनस से स्टेप रहेगा तो +5, तो y = 5। तो ये हमारे पास y का वैल्यू आ गया है। इसके साथ ये एक्सरसाइज ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफिज़।